वेलकम बैक एवरीबॉडी। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से कुछ बात करने लगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द ने कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है हसनैन। और आईसीसी वफ्द ने कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी भी करवाई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात तब होगी जब ये कामयाब भी हो जाएंगे अपने दावे जो उन्होंने किए उसको पूरा करने में। फिर उसके अलावा सीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में इस वक्त दुबई पहुंच चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने विमेन क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि विमेन टीम की प्लेयर्स बासलाहियत हैं, टैलेंटेड हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है वो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। ये कुछ खबरें हैं जी खेल से मुतालिक, खास तौर पे क्रिकेट से मुतालिक। अब मजीद इस पे आगे क्या होने जा रहा है, हम किससे बात करेंगे मजीद आगे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पेस शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान आ गया, उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात हैं उसका जायज़ा लिया, वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और क्या समझते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर गहरे बादल मंडला रहे थे कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, अब किस तरफ आपको चीज़ें जाती हुई नज़र आती हैं? बहुत शुक्रिया हसनैन मेरा आपका, और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि रिसेंट 3 दहाइयों में अगर हम बहुत बड़े किसी क्रिकेटिंग इवेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। खुदा करके हमें ये इवेंट मिला था और अब उसकी तैयारियां भी बड़े जोरों शोर से जारी हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि आईसीसी में इस वक्त वसीम खान बैठे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सर्व करके गए हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा किसी और को एंगेज करना या उसको समझाने की निस्बत वसीम खान के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा आसान रही है। वसीम खान खुद भी पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो यहाँ काम कर गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा मैनेजमेंट है उनके लिए भी आसानी रही है कि इस हालिया जो दौरा है आईसीसी वफ्द का था उसमें वसीम खान की मौजूदगी में बड़ा अच्छा जो है वो उनको ब्रीफिंग मिली और जो फीडबैक आया है, जो उसका कंक्लूजन आया उस दौरे का, वो बड़ा मस्बत है। और आईसीसी ने पाकिस्तान में जो इंतजामात के हवाले से अब तक की जो पीसीबी की तैयारियां, उनको सिक्योरिटी के हवाले से जो अरेंजमेंट है उनको ज़बरदस्त करार दिया। और मेरा ख्याल है अब कोई रुकावट नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद आईसीसी का बड़ा इवेंट का इनेकाद होने जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी मैनेजमेंट और खास करके चेयरमैन पीसीबी। तो शाकिर अब तो फिर इंडिया कोई बहानेबाजी नहीं कर सकता, नहीं? मेरा ख्याल है अब देखिए, बहाने तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, इंडिया की आदत रही है माजी में, वो एक राय का पहाड़ भी बना के जो है वो कभी कभी मुकर जाते रहे। लेकिन अब इस वक्त पोजीशन ऐसी कोई नहीं है, देखें कोई एक्सक्यूज नहीं है। और फिर जिस तरह जयशाह अब आईसीसी में अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनका बड़ा जो है वो बड़ा होता है, तो अब उनको उसके मुताबिक अब आईसीसी का सरबराह बन के सोचना पड़ेगा। उनको बीसीसीआई के उस फॉर्मेट से निकलकर आईसीसी के सरबराह के तौर पर सोचना पड़ेगा और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में तमाम तर खदशात के बावजूद वहां गया, खेला, तो अब उसके बाद उनके पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि वो पाकिस्तान आने से इनकार कर पाए। उन्हें अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदार के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदार के तौर पर फैसला करना होगा और अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना होगा, क्योंकि अब तमाम भारत के अलावा दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। जबरदस्त उनको यहाँ वेलकम भी किया गया, अरेंजमेंट्स के हवाले से वो बहुत खुश गए। जिस प्लेयर से जब भी हमारी बात हुई है उन्होंने इससे एक्सेप्शनली करार दिया, इसलिए कोई एक्सक्यूज है नहीं, मौजूद नहीं है। शाकिर साहब, मेरी एक खबर थी 4 महीने पहले मैंने दी थी कि जो इंडिया की टीम है वो बेसिकली अमृतसर में रहेगी, वहाँ से ट्रैवल करेगी और आके लाहौर में मैचेस खेलेगी। अब इंडियन मीडिया भी इस हवाले से बात करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो क्या इस तरह की भी कोई फिजिबिलिटी बनाई जाएगी कि वो अमृतसर से आएँ, रोज़ मैच खेलें और वापस अमृतसर चले जाएँ? देखिए हसनैन, इंडिया की हर वो शर्त माननी चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान आके खेलने के लिए तैयार हो। उनके तमाम नाज नखरे जो नखरे बनते नहीं है वो भी उठाने पड़ेंगे। सिर्फ उनको एक हमारी बात माननी है कि उन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर अपने मैचेस खेलने हैं। वो लाहौर खेलना चाहें, वो पिंडी खेलना चाहें, वो मुल्तान खेलना चाहें, कराची खेलना चाहें, जहां खेलना चाहें उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक तैयार किए कि जहां जहां वो आर्गूमेंट्स करेंगे उनको अल्टरनेट प्लान दिया जाएगा, उससे अल्टरनेट प्लान दिया जाए ताकि उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता ना हो। और मैं समझता हूँ अमृतसर और लाहौर के दरमियान कम फासला है, लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान ज्यादा फासला है, तो वो अगर रोज आके खेलना चाहे तब भी उनकी मेहरबानी, वो लाहौर आए, लाहौरियों की मेहमान नवाजी इंजॉय करना चाहे तब भी उनकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि जब भी
जब भी माजी में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है, उन्हें इंडियन क्रिकेटर्स को सर आंखों पर बिठाया। और आज भी अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें जो माजी में पाकिस्तान का दौरा कर चुके भारतीय क्रिकेटर, वो पाकिस्तान की दौरों की यादें जो है वो इस तरह शेयर करते हैं जैसे उनके जिंदगी के बेहतरीन टूर्स में से एक था। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ये है कि जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान आई है, पाकिस्तान से उसको जो है वो वालिहाना मोहब्बत मिली है। उतनी मोहब्बत शायद उनको मैं गारंटी करता हूँ कि इंडिया में शायद नहीं मिले। कोहली के वो फैन जो पाकिस्तान में शायद इतने क्रेजी फैन उसके इंडिया में भी ना हो, वो आए। देखे ना, कोहली और शर्मा इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं इस एरा के, और उनकी लाइफ में पाकिस्तान में ना खेलना कितना बड़ा उनके लिए, मैं समझता हूं कि कमी है ये उनके अंदर। उन्हें बिल्कुल, उनको भी अपने आप को वॉलंटरली तैयार करना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपनी विलिंगनेस देनी चाहिए तमाम बड़े प्लेयर्स को कि वो इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए कम से कम अपने कैरियर में एक मैच तो आके पाकिस्तान के खिलाफ खेलें। ये भी उनके लिए, उनके कैरियर के लिए, उनकी मेमोरीज के लिए कितनी बड़ी बात होगी। आज भी आप देखें, तेंदुलकर बड़ा खुशी से अपने दौरा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। आपके बिग भास्कर, कभी शास्त्री, कभी कपिल देव की बातें सुने, वो अपने दौरा पाकिस्तान को किस तरह से याद करते हैं। तो मैं समझता हूं इन बड़े क्रिकेटर्स को इस पूरे एरा में उनको पाकिस्तान में खेलने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें जरूर इस चैंपियन ट्रॉफी को, क्योंकि अब उनकी कैरियर अपने इख्तिताम पर है, इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन्हें पाकिस्तान आकर बिल्कुल खेलना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम, अवाम, शायकीन हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम के आने का, उसको यहाँ होस्ट करने के लिए बेताब है। ठीक। अच्छा शाकिर, आपने कहा कि पीसीबी अभी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी तैयार कर लिया। क्या वाकई समझते हैं कि पीसीबी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि जहां पे हम लोग इंडिया का कोई भी अगर लेम किस्म का आर्ग्यूमेंट आता है उसको काउंटर कर सकते हो? दूसरा, आपने कहा कि कोई भी शर्त है भाई, उनके नाज नखरे उठाओ, बस उनको यहाँ पे लेके आना है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई दुरुस्त बात होगी कि कोई भी अगर किसी बिल्कुल ढीली किस्म की कोई फरमाइश आ रही है इंडिया की तरफ से, हमें वो भी पूरी करनी पड़े? देखिए, फरमाइश कोई भी हो उनकी आने की, इवेंचुअली पाकिस्तान होस्ट करेगा भारत को। पाकिस्तान के अंदर आके भारत खेले, उसके बदले जो फरमाइश जो मान ले। देखिए, हमने एक्सक्यूज इसलिए उनके पास अब कोई नहीं बचा कि जो गुज़िश्ता साल टूर्नामेंट हुआ इंडिया में, नेशनल वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम के काफी खदशात थे, और फिर क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही थी भारत की तरफ से कि वो इसके बदले चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे इफ एंड बट्स। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बोल्ड स्टेप लिया। ठीक है, पाकिस्तान भी जब भारत गया तो उसने अपनी मर्जी के ग्राउंड्स का इंतखाब करवाया कि ये एरिया में सूटेबल है, वहां हम खेलेंगे। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय शायकीन को भी आना, बिल्कुल उनको भी वीजा फ्री एंट्री मिलनी चाहिए तमाम भारतीय शायकीन को जो आना चाहते हैं पाकिस्तान इन मैचेस को एंजॉय करने के लिए। और फिर क्रिकेट टीम के आने में मैं फिर ये कहूंगा कि कोई भी वो फरमाइश रखते हैं वो पूरी करेंगे, बदला हमें ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में आके खेलें, क्योंकि वो उनको हमने और सोचे कोई बहुत ही शाकिर बहुत ही कोई फजूल किस्म की शर्त रख दी, फिर क्या करें? फिर भी माने शर्त नहीं होगी, क्या शर्त रख लेंगे? यही कहेंगे पाकिस्तान बायलैटरल वापस जाके दौरा कर सकते हैं पाकिस्तान। देखिए, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलनी है, आपको पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलना है, आप रोज मैच खेल के वापस अंदर से चले जाते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई इस पे भी शाकिर साहब, एक पॉइंट आपका जो आया था कि वीजा फ्री एंट्री मिलनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिसएग्री इस वजह से करूंगा कि हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको भी वीज़े नहीं दिए गए थे। बड़ी एक तशवीश का अमल था जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वनडे कप की जानिब आते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली है, सलमान नसीर साहब थे वहाँ पे, गैरी क्रिस्टन थे, जैसन गिलेस्पी थे। अब वनडे कप की तमाम तर चीज़ें आपके सामने। एक तरफ मिसबाह के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि वो वनडे कप छोड़ के अमेरिका रवाना हो चुके हैं। इस वनडे कप को कैसा देखते हैं, और क्या इसमें से कुछ फ्रूट निकलेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या उसी तरह की पुराने ही किस्से कहानियाँ होंगे, उसी तरह के रिजल्ट होंगे? देखिए, वनडे कप एक नया फॉर्मेट है। मुझे तो इसमें से कोई बड़ी चीज अभी तक, कोई एक्सेप्शनल टैलेंट बॉलिंग में, मुझे कोई बड़ा फास्ट बॉलर, कोई एक्सेप्शनल स्पिनर मुझे इसमें नहीं मिला कि जिसे हम फौरी तौर पर इंटरनेशनल फॉर्मेट में मौका दें और वो अपनी जो मुखालिफ टीम को चौंका दे। और मैं वकार यूनुस का भी बयान ये पढ़ा था कि उन्होंने भी ये देखा है कि इस सारे टूर्नामेंट में, क्योंकि जो हमारे क्रीम थी डोमेस्टिक की, उसको परफॉर्म करने का मौका मिला है, और उनको जो है वो यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से पूरी कौम ने भी देखा है। तो इस वनडे कप ने मेरे नजदीक एक हमारा जो डोमेस्टिक की जो तैयारियां थी, जो स्ट्रक्चर काफी अरसे से टूट फूट के शिकार था, उसका रिजल्ट देखा है कि कोई एक्सेप्शनल बेंच स्ट्रेंथ हमें मुझे नहीं नजर आई जो मैंने देखा है। और मैं समझता हूं कि एक पहला टूर्नामेंट था, इसको अभी से भी जज करना भी शायद मुनासिब नहीं होगा, शायद इसकी कंटिन्यूटी से कुछ बेहतर आए। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा ये कहा करता है, और हमारा ये दावा भी होता था कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े प्लेयर पड़े हैं। इस वनडे कप में कोई एक्सेप्शनल एक दो बैटर्स के अलावा मैं समझता हूं कि कोई हमें एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं मिला। और सीरियसनेस आपके सामने है कि एक टीम का मेंटोर है वो टूर्नामेंट छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब यही है कि वो जो एक
प्लान बी टाइप जो एक प्रेशर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उसने उसको अल्टरनेट एक तरफ क्रिकेट की एक हंगामाखेजी कर दी। ये अच्छा है कि स्टार प्लेयर खेल रहे हैं, एक शायकीन को एक अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो इससे एक रिजल्ट हम देख रहे थे फौरी तौर पर, जो हमें चाहिए भी, क्योंकि हमें अभी वर्ल्ड कप के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी तैयारी करनी है, और उसके लिए जो व्हाइट बॉल का कोई बड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट मुझे नहीं नजर आया। अगर आपको कोई नजर आया तो जरूर बताइएगा, लेकिन बहरहाल डोमेस्टिक एक नया स्ट्रक्चर है, उस पर यकीनन अभी इस पे पहले ही टूर्नामेंट के बाद कुछ बात करना मुनासिब नहीं होगा। जहां तक आपने बात की पीसीबी की मीटिंग पे, मीटिंग अभी जो 9 प्लेयर्स को बुलाकर एक मीटिंग की गई है, वो जो इजलास, उसकी भी समझ मेरी समझ से बाला तरह कि आप उसमें जो है वो एक इमेच्योर जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, 9 लोग वाले हमारे बैटर हैं, 2-3 और उनको बुला लेते हैं आप। नसीम शाह को जो तीनों फॉर्मेट में आपको अरसे से परफॉर्म कर रहा है, उसको नहीं आप ला रहे। व्हाइट बॉल के अरसे से आपको जो है प्रेजेंट कर रहा है आरएस रऊफ, उसको आप नहीं बुला रहे। आप जो है वो इवन इमामुल हक जैसे एक सीनियर संजीदा प्लेयर को, जो आपके व्हाइट बॉल रेड बॉल में जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसको आप नहीं बुला रहे, और आप नए लड़कों को साथ बुला रहे हैं। तो क्या ये पैगाम मुझे नहीं पता आप क्या देने रहे हैं 9 बंदे बुला के, और बाकी जो सीनियर्स हैं उनको, हम तो ये चाह रहे थे कि एक ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे ग्रुपिंग और ये जो एक तरह का एक इनडिसिप्लिन सा टीम में नजर आता है, उसको खत्म किया जाए। खत्म किया जाए। शाकिर, वक्त भी यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, शाकिर हमारे साथ थे। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और जो कुछ भी अभी वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बार फिर से अपनी टीम को भी और अपने बोर्ड को, पीसीबी को खासतौर पर गुड लक विश करते हैं। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।